और पिछले 4.5 साल से लगातार लोगों के बीच में तो हैं अपन। और हम लोगों से कहत भी जब आते हैं कि भाई अपन राजनीतिक कार्यकर्ता बाद में है, पहले अपन सामाजिक कार्यकर्ता है। पिछली बार हमें समय नहीं मिलो तो एकदम अचानक फैसला करना पड़ो हमें। ये बार थोड़ी हम तैयारी करते रहे, लोगों से हम मिल भी रहे कि तूफान के पहले शांति होते है, लेकिन शांति आपको दिख रहे हुए। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं संस्कार धानी जबलपुर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर। और जबलपुर के बड़े चर्चित नेता हैं जो सियासत के केंद्र 2018 के चुनाव में भी थे, उनके पहले भी रहे और इवन 2023 में फिर से उनके नाम की चर्चा है कि आखिर उनको अगलो कदम कहा हुई और उनकी सियासत की तरफ है। धीरज पटेरिया जी हमारे संग हैं। भाई साहब राम राम। राम राम सचिन भैया, बहुत अच्छा लगोगी आप इतने पधारे। और आपके जो है बुंदोली बौछार की हम इंटरव्यू बहुत लंबे समय से देखा आ रहे हैं, तो अपनी जो भाषा में जो आपको इंटरव्यू करवो और सबसे बातचीत होते हो हम लोग को बहुत मज़ा आता है। अब का है तैयारी, बस 6 महीना बचे हैं, चुनावी तैयारी बड़े इन दिनों धीरज पटेरिया जी बड़े शांत शांत से चल रहे। का है राज का है शांति का? एक तो कहावत है कि तूफान के पहले शांति होते है, लेकिन शांति आपको दिख रहे हुए हमारे अंदर तो भाई खलबल ही चलत है कि भाई 3.5 दशक से ज़्यादा राजनीति में हो गए और संगठन के काम में भी लंबो समय रहो। और पिछली बार परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जाके चुनाव लड़ने पड़ो निर्दलीय। और चुनाव में लोगों ने जितो प्रेम दो, सिर्फ 10-12 दिन का समय मिलो हमें और उनमें इतना ज़्यादा प्रतिशत मिलो है कि अगले चुनाव लड़ने की इच्छा वो स्वाभाविक है। और पिछले 4.5 साल से लगातार लोगों के बीच में तो हैं अपन। और जो काम तो अपन ज़िंदगी से करते आ रहे हैं राजनीति में कि भाई लोगों के साथ रहना, उनकी बातचीत सुनना करना, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना उनके ऐलान करो। राजनीति जो है कोई अपने ऐलान तो करने नहीं है भाई, जो समाज सेवा को सबसे अच्छो ताकतवर माध्यम मानो जात है। और हम लोगों से कहत भी जब आते हैं कि भाई अपन राजनीतिक कार्यकर्ता बाद में है, पहले अपन सामाजिक कार्यकर्ता है। तो जिस शांति जो है कहीं से नहीं है, अपनी क्रियाशीलता यथाशक्ति बनाए रहते अपन। पिछली बार आप चुनाव लड़ गए निर्दलीय, लेकिन लंबे समय से मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे और 35 साल आप कोनो ना कोनो पद पर रहे। क्या निर्दलीय लड़ने पड़े, फिर आप लोकसभा के पहले कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस में आपको मन नहीं लगे। अब ई बेर जो तिराहा जो बन गई, तिराहे में जो राह कौन सी खुल रही? अब मैं रास्ता कौन सो बन है जो तो सच्ची बोले तो हमें नहीं पता। हमें एक ही बात पता है कि सामने चुनाव है बस। पिछली बार हमें समय नहीं मिलो तो एकदम अचानक फैसला करना पड़ो हमें। ये बार थोड़ी हम तैयारी करते रहे, लोगों से हम मिल भी रहे। जैसे 30,000 वोट मिले तो मैं 30,000 वोट की कम से कम 50,000 कहानियाँ हैं। 4.5 साल में उन्हीं लोग से मिलत रहे लगातार, तो बहुत से लोग तो मैं कार्यकर्ता बन चुके हैं जो वोट देने वाले थे। और उससे ज़्यादा लोगों को जो इच्छा है कि भाई बिल्कुल आप लड़ो ही और एक बार हम कोई कसर ना छोड़ें। हमारी लड़ने की इच्छा तो बहुत छोटी चीज़ है, लड़वावे वालों की इच्छा ज़्यादा दिखा बलबती दिखाते हैं में। तो पिछले बार भी चुनाव लोगों के कहवे पे लड़े थे, लेकिन वो समय बहुत कम समय था, तो बहुत कुछ सोच भी विचार भी समय नहीं तो हमारे पास। बस सीधे जाके फार्म भरो और घूमन लगे। ये बार बहुत सारी बातें लगातार चल रही हैं। तो जो तिराहा जो है और में भगवती जोन रास्ता पे ले जा है तो चले अपन। पिछली बार जबलपुर महाकौशल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा तो 2013 में, 2018 में, और इसके बाद भी कई जा रही कि चूंकि कमलनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरा हैं तो कांग्रेस की फिर रहते बलवती उम्मीदें हैं। आप का मानना थी चीज? उनको मौका मिलो तो पिछली बार, लेकिन वे संभाल नहीं पाए सरकार को, वो चली गई। और भाजपा सरकार ने वापस आके फिर से अपने जो जनोन्मुखी काम है जो फिर से करवो शुरू करे हैं। वो लगातार हर दिन तो छोड़ो, हर 2-4-5 दिन कोई बड़ी से बड़ी योजना लोगों के लिए अनाथ है तो वो को बड़ो प्रभाव पड़ा। जैसे अब एक लाडली बहना योजना है, बड़ी चर्चा योजना है जा, तो उस पर ओ पे यदि 1.5-2 करोड़ बहनों को फ़ायदा मिल गया, को
योजना को, तो आप जो मानो कि भाजपा की बहुत बड़ी एक ताकत खड़ी हो जाओ में। कांग्रेस के पास अभी कहा कि ठीक है कोई को भी सीएम बनावे बोले, लेकिन अब करवे के लान बहुत कछु है नहीं अभी। तो भाई जनता के लान आपको करना तो सरकार में आने पड़े। विपक्ष में तो आप सरकार को ही बता सकत कि ऐसो करो। अब जनता कितना भरोसा करे आपकी बात पे जब समय बताए, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 3 साल में भाजपा सरकार ने जैसे पहले काम कर रही थी 18 के पहले, वही गति में काम करना शुरू करो है। तो चुनाव तो जो है अब तो हमें पड़ला जो है भाजपा को भारी दिखाते हैं, और संगठन के कार्यकर्ता भी बूथ बूथ में हैं, हर बूथ में बड़े समर्पित भाव के कार्यकर्ता। और हम जो माना था कि भाजपा कार्यकर्ता ही चलाते, भले ही निर्णय नेता करत हो, लेकिन भाजपा जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो उनका कोई मतलब नहीं है कौन प्रत्याशी कौन का, ऐसे समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता भाजपा ही बस में है। लेकिन जी तरीके से आप अपनी बात कर रहे हैं कि चुनाव दिख रहा हो सामने और भाजपा से अब कोनो आगे बातचीत को दौर तो कोनो आगे पीछे चल ही रही है, लेकिन अब क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो समय एक बार फिर से कम नहीं पड़ जाए? नहीं, ये बार ऐसा नहीं है। हम एक ही काम करते रहे, लोगों से मिलते रहे पूरे 4.5 साल। काम जो उनको है तो वो तो करें ही, और जो संवाद मतलब वहाँ हर जगह हो, तो हम बहुत संतुष्ट थे बार कि हम जैसे 20 वार्ड पड़ा थे विधानसभा में, लगभग सब जो हमारे जो जान पहचान के घर हैं हमारे 2-4-5 हज़ार, उनमें तो हम हुआ है बहुत बड़ो काम होता है कि चुनाव में तो ठीक है हाथ हिला के आप निकल गए, प्रणाम करके निकल गए, लेकिन एक घर में जाओ, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, तरह तरह की चर्चाएँ, मंगवाड़ी बन गई, चाय बन गई, तो ये काम हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। तो इस बार हमें नहीं लगा था कि बस समय हमें कोई कम पड़े। और जब पिछले बार लड़वे गए थे तो निर्दलीय हैं, निर्दलीय पे भरोसा जो है इतनी जल्दी नहीं होता है। हाँ, उनमें बहुत भीड़ है इनकी, बहुत समर्थक है इनके, मिल जाए 5,000 वोट मिल जाए, 3,000 वोट मिल जाए, जीरो से गिनती शुरू होते हो में। जब रिजल्ट खुलो तो हमसे तो कई लोग हमसे खेद व्यक्त करके गए कि भैया हमें नहीं पता हो तो कि आप जो 30,000 वोट वाले आप प्रत्याशी आओ। हमसे गलती हो गई, हम सोचे तो हम भाई राष्ट्रीय पार्टी में वोट दे के आ गए अपनी। तो ये बात सबको पता है। तो और हम भी कोई जबलपुर में बहुत ज़्यादा नहीं रहते, पहले प्रवास पे ज़्यादा रहते, अपने प्रदेश का प्रवास चल रहा होते चले, तो हम एक बार जो है हम भी जाने थोड़े को, और लोग भी मान गए कि नहीं, और लोगों की बड़ी इच्छा है, मतलब एक बार आप जो है कैसे भी बन जाओ, कहूँ से भी बन जाओ, एक बार आपको जिताना है, ये संकल्प दिख रहा है मुझे लोगों के चेहरे पे, उनकी बातों पे दिख रहा। तो इस बार बहुत विश्वास है इस बात का। तो हमें नहीं लगा तब समय तो, और अभी 6 महीना है, अब टॉप गियर लगो ही नहीं है, अब तो जो है धीमे धीमे चल रहे थे, अब टॉप गियर लगे। तो धीरज पटेरिया जी को क्या वो है कि चुनाव की उनकी अपनी तैयारी पूरी है, अब की तरीके से राजनीतिक दलों किस बात या भारतीय जनता पार्टी के संग कैसे उनकी आगे की रास्ता उनके तय हो, जो समय बताए, लेकिन फिलहाल भी चुनावी मोड में हो, चुनावी तैयारियां उनकी पूरी हो रही हैं। जबलपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचार के लाना। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।